नमस्कार। देखिए, ओडिशा में समंदर के किनारे एक ऐसा ढांचा खड़ा है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ये सिर्फ पत्थर नहीं है ना, ये तो जैसे समय में जमा हुआ एक पूरा विचार लगता है। भारत की शान है और दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। हाँ, बिल्कुल सही कहा। असल में ये सूर्यदेव के लिए बना एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर का रथ है। रथ? हाँ, एक रथ? एक रथ जैसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और जिसके दोनों तरफ अब 12-12 पहिए हैं, यानी पूरे अच्छा। 24। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी और इतिहास का एक कमाल का संगम है। तो आज हम इसी शानदार मंदिर के इतिहास को देखेंगे, इसकी जो हैरान करने वाली कला है, और हाँ, कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं, उनकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इसके बनने से। इसे 13वीं सदी में पूर्वी गंग वंश के राजा थे नरसिंह देव प्रथम, उन्होंने बनवाया था। 13वीं सदी? हाँ, और सोचिए, पूरा मंदिर सूर्य देव के एक विशाल रथ की शक्ल में तराशा गया है। पत्थर का रथ? हाँ, और वो पहिए, मैंने सुना है, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, जैसे कोई पुरानी धूप घड़ी का काम करते थे। ये कैसे मुमकिन था? हाँ, यही तो अद्भुत बात है। हर पहिया करीब 9.25 फीट व्यास का है और उसमें 8 मोटी और 8 पतली तीलियां हैं। अच्छा। तो वो पहिए की जो धुरी है और ये तीलियां, इन पर पड़ने वाली छाया से दिन के अलग-अलग पहर का बिल्कुल ठीक-ठीक समय पता लगाया जा सकता था। सच में? बिना किसी घड़ी के? हाँ, ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का कमाल है। मतलब समय बताने का एक पूरा सिस्टम था ये। अविश्वसनीय। और दीवारों पर जो बारीक नक्काशी है, वो भी तो बहुत कुछ कहती है ना? अरे बिल्कुल, वो सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, उनमें उस समय की जिंदगी की पूरी झलक है। आपको लड़ाई के सीन दिखेंगे, शिकार, व्यापार, दरबार कैसा होता था, नाचने वाले, गाने वाले और यहाँ तक कि जीवन के अलग-अलग पड़ाव भी दिखाए गए हैं। एक पैनल है जो बचपन से बुढ़ापे तक का सफर दिखाता है। अच्छा, यानी उस दौर की सोच, उनका जीवन दर्शन, सब कुछ पत्थरों में उकेरा हुआ है। हाँ, और कुछ नक्काशी तो काफी बोल्ड भी हैं, कामुक है। मतलब जीवन का कोई पहलू छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। और एक और बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, हम्म। वो खगोलीय सटीकता। हम्म। कि सुबह सूरज की पहली किरणें सीधी मुख्य गर्भगृह पर पड़ती थीं। हाँ, गर्भगृह है यानी मंदिर का सबसे अंदरूनी, सबसे पवित्र हिस्सा, जहां मुख्य मूर्ति थी। बिना आज की टेक्नोलॉजी के। ये कैसे किया होगा? देखिए, यही तो सबसे आकर्षक बात है। ये दिखाता है कि उस समय के जो शिल्पी थे, जो खगोलविद थे, उन्हें कितना गहरा ज्ञान था। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये विज्ञान और वास्तुकला का भी शिखर था। सोचिए कितना बारीक कैलकुलेशन रहा होगा। ये बनावट और सटीकता तो कमाल है ही, पर कोणार्क अपने रहस्यों के लिए भी उतना ही मशहूर है। क्यों? जैसे वो चुंबकीय शिखर वाली कहानी। हाँ हाँ, वो कहानी बहुत चलती है कि मंदिर के मुख्य शिखर पर एक बहुत शक्तिशाली चुंबक, मतलब लोडस्टोन, रखा गया था। और कहते हैं कि वो मुख्य मूर्ति को हवा में बैलेंस रखता था और शायद पूरे स्ट्रक्चर को भी एक मजबूती देता था। लेकिन ये भी तो सुना है कि वो चुंबक इतना पावरफुल था कि पास से गुजरने वाले जहाजों के कंपस बिगड़ जाते थे। क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? देखिए, ये एक मान्यता है, काफी लोकप्रिय। कुछ मानते हैं कि इसी वजह से बाद में पुर्तगाली या शायद अंग्रेज नाविकों ने उसे हटा दिया। अच्छा। और उसके हटने के बाद मंदिर का बैलेंस बिगड़ा और ढांचा कमजोर होने लगा। पर इसका कोई पक्का पुरातात्विक सबूत नहीं मिला है। लेकिन कहानी मजेदार है, रहस्य को और गहरा करती है। सही बात है। और दूसरा रहस्य, समंदर का पीछे हटना। पहले मंदिर बिल्कुल किनारे पर था, कहते हैं लहरें सीढ़ियों तक आती थीं। हाँ, पर आज तो समंदर करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल। ये एक और पहेली है। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल जियोलॉजिकल बदलाव है जो वक्त के साथ होता ही है तटरेखा में, या फिर कोई और वजह है? इस पर आज भी रिसर्च होती है। और फिर आता है मुख्य गर्भगृह का गायब होना। वो हिस्सा जहां मुख्य मूर्ति थी, वो आज पूरी तरह नष्ट हो चुका है और उसे रेत और पत्थर से भर दिया गया है। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो शिखर इतना भारी था कि खुद ही ढह गया? या किसी हमले में टूटा, जैसे वो काला पहाड़ का जिक्र आता है 16वीं सदी में। हाँ, वो भी एक थ्योरी है। या फिर क्या अंग्रेजों ने उसे बचाने के लिए, मतलब बाकी ढांचे को बचाने के लिए, खुद ही भर दिया? वजह साफ नहीं है, बस अंदाजे ही हैं। इतने सारे उतार चढ़ाव, इतने रहस्य, लेकिन फिर भी कोणार्क आज भी खड़ा है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। और ये बहुत जरूरी है। और हर साल दिसंबर में यहाँ कोणार्क नृत्य महोत्सव भी होता है।
पूरे देश से कलाकार आते हैं, अपनी कला दिखाते हैं। हाँ, वो इसे एक अलग ही जीवंतता देता है। बिल्कुल। तो इस सब का मतलब क्या है? कोणार्क सिर्फ एक खंडर तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग का कमाल है, उनकी कला का शिखर है और उनकी आध्यात्मिक गहराई का सबूत है। ये दिखाता है कि उस समय के लोग ब्रह्मांड को, प्रकृति को कितनी बारीकी से समझते थे। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी विरासत कितनी अमीर थी और उसमें कितना ज्ञान छिपा है। कोणार्क वाकई एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, कला का खजाना है और इतिहास की एक खुली किताब है। जिसके कुछ पन्ने शायद अभी पढ़े जाने बाकी हैं। बिल्कुल। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि कोणार्क जैसी चीज़ें हमें उस पुराने ज्ञान और तकनीक के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती हैं, जो शायद वक्त के साथ कहीं खो गया या जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। ये अनसुलझे रहस्य ही तो इसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं।